कपड़े नहीं है मेरे पास यूनिवर्सिटी पहन के जाने के लिए। अच्छा, कोई कपड़े नहीं? अभी 4 महीने पहले तो इतने जोड़े सिलवा कर दिए थे तुम्हें। अब्बू, रोजाना यूनिवर्सिटी जाना होता है, मैंने 4 महीने पहले 6-8 जोड़े सिले थे, घिसेंगे नहीं क्या? तो बेटा और बना लो ना। कहाँ से और बनवा लो, पैसे नहीं है मेरे पास। अभी पिछले महीने इसकी सेमेस्टर फीस जमा करवाई। बस हर वक्त मेरी फीस के ताने। ताने नहीं है बेटा। ओ भाई, क्या सुबह सुबह बहस मुबासा शुरू कर दिया। बेटा देखो, मैं आज ऑफिस से शाम को आऊंगा ना तो तुम्हें बाजार ले चलूंगा, जितने कपड़े चाहिए ले लेना। थैंक यू अब्बू। जो वेलकम। अप्पू, 2 जीन्स 4 शर्ट है मेरे पास, 1 साल पहले ली थी, उन्हीं में गुजारा कर रहा हूँ। और ये जो बज्जो है, कभी कपड़े, कभी सैंडल्स, कभी ये कभी वो, क्या बात है भाई इनकी तो। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी शाम में अब्बू के साथ जाकर 4 जीन्स और 2 शर्ट्स ले लूंगी। और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब ये यूनिवर्सिटी जीन्स और शर्ट्स में जाएगी? अम्मी, लड़कियां पहनती हैं, मैं ही नहीं पहनती। लेकिन आपके लाडले को तो बुरा लगता है ना मेरी चीजें और कपड़े खरीदना। और तुम्हें? काशिफ बेटा, खामोशी से नाश्ता करो। जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही है। बस अब्बू 10 मिनट में आती हूँ। तौबा है, इसकी किसी फरमाइश के जवाब में इनकार भी तो कर सकते हैं ना आप। नहीं, बहुत मन्नतों और मुरादों वाली बेटी है मेरी। हाँ हाँ, मैं जो अनवांटेड हूँ। अरे ये तुमने कैसे समझ लिया? तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, हमारी जान हो। काशी बेटा, बहनों और बेटियों ने अगले घर जाना होता है। खुदा जाने उनके नसीब क्या निकले, क्या मिले और क्या हसरत बनकर दिल में उतर जाए। जब तक माँ बाप के घर में हैं, जितने लाड नखरे दिखाती हैं उठा लेने चाहिए, लेकिन बिगाड़ कर सर नहीं चढ़ाना चाहिए उन्हें। अरे सुबह सुबह बच्ची ने कपड़े क्या मांग लिए, तुम दोनों माँ बेटा उसके पीछे पड़ गए। ये चाय जरा 1 कप और बना दो, मैं आता हूं। अम्मी, मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद दोस्त के साथ ट्यूशन का पता करने जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, चले जाना, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है, ठीक। मैं कमन सर? अरे आओ आओ बेटा, आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज़ इस तरह बार बार खड़े होकर शर्मिंदा मत किया कीजिए, प्लीज़ बैठे रहिए। अरे अरे, तुम भी बैठो बेटा, तुम भी बैठो। थैंक यू। अरे बेटा, हम मेहनत और मेहनती लोगों की कदर करते हैं और तुम जैसे नौजवानों का इस्तेकबाल खड़े होकर करना चाहते हैं। थैंक यू सर, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इनकी सारी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने टैलेंट की खुद कदर करना सीखो। मैं तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, बस आपकी दुआ चाहिए। अरे मेरी दुआएं तो हमेशा तुम बच्चों के साथ हैं। अच्छा ये बताओ कि प्रोग्रेस क्या है? सर प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं अभी ईमेल्स ही चेक कर रहा था। बहुत अच्छा रिस्पांस है क्लाइंट्स की तरफ से, और 2 नए मेल्स भी किए मैंने। पुराने क्लाइंट्स हैं? नहीं सर, 2 पुराने हैं और 1 नया है। गुड। अच्छा देखो, क्वालिटी पर हमेशा कंट्रोल और चेक रखना। जी सर, वो मैं बिल्कुल रखता हूँ, और इसी बात की तो मैं तनख्वाह लेता हूँ। सर आई वांटेड टू अपडेट यू कि हमारे बॉस उस्मान साहब परसों लंदन से वापस आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है कि आते ही लंबी मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जाहिर है सर। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फैक्ट्री जा रहा हूँ। अगर जल्दी फारिग हो गया तो वापस ऑफिस आऊँगा, अदरवाइज घर चला जाऊँगा।
अगर कोई अपडेट हो तो मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है सर, मैं ऐसे करूँगा। और इजाज़त है मुझे सर। और थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। खाओ खाओ, समोसे खाओ। यार तुम कंजूस तो नहीं थे इतने। कभी कभी होना पड़ता है मेरे दोस्त। मगर बर्थडे पर तो खुलकर खर्च करना चाहिए। अच्छा क्यों भाई? क्योंकि ये खुशी का दिन होता है। अफसोस का दिन होता है बेवकूफ़ों, जिंदगी का एक साल जो कम हो जाता है। बहाने मत बनाओ। ये बताओ कहाँ ट्रीट दे रहे हो? ये ले तो आए हूँ समोसे। बकवास मत करो, कहीं लेकर चलो हमें और अच्छा सा खाना खिलाओ। कहाँ लेकर चलूँ? किसी महंगे से होटल या बड़े से रेस्टोरेंट में। क्यों मैडम, बिल आप देंगी क्या? मैं क्यों, तुम दोगे, सालगिरह तुम्हारी है। बगैर तोहफों को ट्रीट नहीं मिलती। और तुम सब लोग कंगनो, मुझे तो खाली हाथ लग रहे हो। दे देंगे यार तोहफे भी। दे दूंगा भी, ट्रीट भी। तौबा, बहुत ढीठ है, कंजूस। लगता है अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा है। चलो, ये नहीं ले जाएगा, हम चलते हैं घर। बायकाट कर दो इसका, हमारी बर्थडेज पे तो ठूस लिया। और मुक्तो भूको ठहरो, कहाँ चलना है? चलो मैं बताती हूँ। चलो चलो। शादी की तैयारियां तो आखिरी वक्त तक चलती रहती हैं नजमा। तुम्हारी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, बहुत थकन हो गई है अब तो। अरे मेरे लायक कोई काम हो तो बिला झिझक बता देना। और नहीं तो क्या, किसी दिन आओ ना घर पे, जहेज की चीज़ें भी देख लो और कोई कमी पेशी हो तो वो भी बता देना। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कल सुबह ही आती हूँ तुम्हारे पास। वैसे नजमा एक बात कहूँ, तुम्हें अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए था। देखो रहीला, अच्छे रिश्ते आए ना तो बेटियों को बिठाया नहीं जाता, फिर बाद में पछतावा होता है। माशाल्लाह तुम्हारी बेटी कितनी हसीन है, कितने रिश्ते आते होंगे उसके। मैं तो कहती हूँ कि उसके फ़र्ज से भी फारिग हो जाओ। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ। वो अशरफ साहब है ना, उनके बेटे माशाल्लाह इंजीनियर हो गए हैं और दोनों मियाँ बीवी चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी उनकी बहू बने। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ। वो रशीद साहब है ना, उनका बेटा माशाल्लाह से इंजीनियर हो गया है और दोनों मियाँ बीवी चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी उनकी बहू बने। हाँ, मगर सईद साहब को कौन समझाए, उन्होंने तो बस एक ही रट लगा रखी है कि मेरी बेटी पहले पढ़ाई मुकम्मल करेगी। हाँ ये तो है, भाई साहब को समझाना तो वाकई मुश्किल काम है।
क्या देख रहे हो? बताऊं तुझे अभी क्या? क्या मसला है यार? सर छोड़ो प्लीज, छोड़ो सुहेल। पीछे जाओ तुम लोग। क्या हरकत थी, जंगलियों की तरह लड़ने पहुंच गए। बात बढ़ जाती तो? बढ़ जाती तो बढ़ जाती, सर फाड़ देता उनका। देख नहीं रहे संदल को किस तरह घूर रहे थे? किस किस का सर फाड़ोगे? इसीलिए हम बहनों के साथ बाहर नहीं निकलते। ओहो, बहनों की बात और होती है। तुम लोग भी ना हमारी बहनों से कम नहीं हो। अंदर कहीं बात लेके नहीं जाएंगे, आई समझ? बस। हाँ, यूनिवर्सिटी में ही समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स खाया पिया करेंगे। अरे आप ही चाय पिलवा भी दे प्लीज। तुम कुछ ज्यादा चाय नहीं पीने लग गए हो? नहीं तो क्यों? भाई जब से ऑफिस से आए हो ये दूसरा कप है तुम्हारा। मुझे ये बताएं कि एतराज चाय पीने पर है या दूसरी मर्तबा बनाने पर? ये फजूल बातें मत किया करो, मैं अब थक गई हूँ। आप ही, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि कोई काम करने वाली रख लें? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? लगता है जावेद भाई की याद आ रही है, जाना चाह रही है लंदन। देखो, मैं अगर तुम्हें छोड़ के जाना भी चाहूँ ना तो नहीं जा सकती। वो क्यों? इफ़ी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। आप ही प्लीज फॉर गॉड सेक मुझसे ना ये शादी वादी की बात ना किया करें, मुझे बहुत डर लगता है। मैं लड़की की बात कर रही हूँ, कोई चुड़ैल की नहीं कि तुम डर लगने लगे तुम्हें। देखें मेरी बात सुनो, मेरी प्यारी आपी, जो लड़की दुल्हन बनकर इस घर में आएगी ना, सबसे पहले तो वो मेरे और आपके प्यार से जेलस होगी। उसके बाद से फिर वो अलग रहने की बात करेगी। और जिस बहन ने मुझे माँ बनकर पाला हो, मेरी खातिर शौहर से दूर रहने की कुर्बानी दी हो, उसे छोड़कर मैं एक लम्हा भी दूर नहीं जा सकता। पगले, मैंने तुम पे एहसान थोड़ा ही किया। खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा तो मैंने अपनी सारी ममता तुम पे निछावर कर दी। तो बस फिर डन हो गया, तय हो गया, ये शादी वादी की बात बिल्कुल खत्म हो गई और मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी वो सही साहब की तरफ जाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है ऑफिस की। कल बॉस भी पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अमीन थोड़ी देर बाद मिलते हैं। खुदा बंदा, कब इस लड़के के सर से ऑफिस और काम का भूत उतरेगा? ले आई मैडम? हाँ, अब तुम जेलस मत होना। हाँ, मैं क्यों जेलस हूँ? अब्बू ने मुझे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट मंथ 2 जीन्स 4 शर्ट्स दिला के देंगे मुझे। मुबारक हो। तुम्हारा तो साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा नहीं? जाहिर सी बात है। अब मैडम आपकी वैल्यू यहाँ, हमारी यहाँ, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। बेचारा। अरे बाय द वे, तुम आज टेस्ट का पता करने गए थे ना? हाँ, वो नेक्स्ट वीक है। आपको मैंने नोट्स लाने को कहा था। ओह यस, मैं लाई हूँ, ऊपर मेरे कमरे में है, जाके ले लो। ठीक है, थैंक यू। बजो, अम्मी और अब्बू नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो अम्मी का शायद बीपी हाई था तो प्रॉब्ली डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू।
बाबा, बाबा, क्या है बेटा? बाबा ये मोबाइल सड़ गया है। बेटा मोबाइल भी गलने सड़ने लगे? देखे ना, इसकी स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो जाती है। अभी नादिया का मैसेज आया, इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कल की क्लास के बारे में बताना था उसको। दिखाओ बेटा दिखाओ। इतनी शर्म आती है मुझे फ्रेंड्स के सामने निकालते हुए ये फोन। अच्छा बेटा दूसरा ले दूंगा मैं, ये लो। बाबा मैं ना नए मॉडल वाला लूंगी, कैमरे वाला। अच्छा बेटा अच्छा, ले दूंगा ले दूंगा। ठीक कहता है काशिफ, कभी ये कभी वो। बाबा बेटा तुम जाओ अपना काम करो, शाबाश। बेटी को अगले घर भी भेजना है या नहीं? अरे भाई भेजना है, जरूर भेजना है। और अगर उधर इतने नखरे और इतनी फरमाइशें पूरी ना हुई तो? अल्लाह मालिक है राहिला, तुम फिक्र मत किया करो। खुदा ने चाहा तो हमारी बेटी के नसीब अच्छे ही होंगे। सईद, वो रशीद साहब और उनकी बेगम अपने इंजीनियर बेटे के लिए हमारी संदल का रिश्ता मांगना चाहते हैं। भाई माना कि तुम उसकी माँ हो, जो कुछ सोचोगी अच्छा ही सोचोगी, मगर जनाब हम भी तो उसके बाप हैं। तो आखिर कुछ सोच ही रखा है ना। कोई लड़का है आपकी नजर में? वक्त आने पे बताऊंगा। अम्मी बुरा लगता है मुझे ये तेल। और ये जो तुम्हारा सर खुश्क पड़ा है, मेरी उम्र तक जाते जाते ना तुम्हारे सर में बाल ही नहीं रहेंगे। मैं हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू यूज करती हूँ, इम्पोर्टेड। अरे बेटा, शैम्पू भी तभी असर करेगा ना जब जड़ें मजबूत होंगी। कम से कम छुट्टी के रोज जरूर तेल लगवाया करो बेटा। संदल, देखो बेटा, अपनी आदतें बदलो। लड़कियों को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो हर माहौल में एडजस्ट कर सके। शादी के बाद अपनी सारी तवज्जो अपने शौहर और अपने घर को दें। हर हाल में खुश रहें, चाहे उन्हें 2 कपड़ों में ही क्यों ना गुजारा करना पड़े। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी। ख्वाब देख रही थी? या अल्लाह, मेरी बच्ची की आंखों में बसे सारे ख्वाब सच कर दे। अम्मी को तो बस हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। जाहिर है तुम्हारे रिश्ते भी तो बहुत होंगे। शायद यही समझाती रहती हैं कि अपनी आदतें बदलो, गुजारा करना सीखो। शादी के बाद अच्छे बुरे जैसे भी हालात हों, लड़की को गुजारा करना पड़ता है, 2 जोड़ों में चटनी रोटी खाकर भी। अरे वाह, तुम्हारी शादी किसी ऐसी वैसी जगह नहीं होने वाली। सच, मेरा कोई भाई होता ना, मैं तो तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार होना चाहिए, खूबसूरत, दौलतमंद, जो लंबी सी गाड़ी में आए और तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाए। लेकिन जब तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना कि पिछले 1 साल से तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो बहुत नाराज होंगे वो। अम्मी
क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या इस काम से मेरी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है? वो 300-400 रुपए की यात्रा मैं जहेज में लेके जाऊंगी। अच्छा चले, कम से कम वो डिनर सेट तो निकाल दें। इस दफ़ा तुम्हें शादी के लिए राज़ी होना पड़ेगा, और अगर तुम राज़ी ना हुए तो मैं तुम्हें छोड़कर जावेद के साथ चली जाऊंगी। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते और मैं तो पाकिस्तान टूर पे नहीं गई हूँ। तुमने जो दिया है वो कोई मुझे नहीं दे सकता। तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी अपनाइयत, तुम्हारी वफाएं, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे वादे, ये सब कुछ तो दिया ही है ना तुमने मुझे। ख्वाबों की तितली के अक्सर